नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं आज की चर्चा और आज की हमारी चर्चा का विषय है स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में रोजगार और लैंगिक भेदभाव। दुनिया भर में सबसे अधिक महिलाएं भारत में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के विषयों में ग्रेजुएट हो रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, जिनकी संख्या करीब 40% है। बावजूद इसके देश में एसटीएम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से जुड़े क्षेत्रों से संबंधित रोजगार की जब बात आती है तो उनकी जो भागीदारी है वो बेहद कम नजर आती है, करीब 14% ही। इस गैप को पाटने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में स्नातक महिलाओं की बढ़ती संख्या पर खुशी तो जताई है, लेकिन नौकरियों में उनकी कम भागीदारी पर चिंता भी व्यक्त की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आईआईटी में छात्राओं की संख्या में सुधार के लिए जो सरकार ने कोशिशें की उसका रिजल्ट सामने आया। 2016 की बात करें तो महिलाओं की संख्या जहां सिर्फ 8% थी वो अब बढ़कर 20% तक हो गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो उसे निखारने की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रोजगार में लैंगिक आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने और इन क्षेत्रों में संबंधित रोजगार में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट अध्ययनों में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, जिसे तेजी से सुधारने की जरूरत है। आज की चर्चा में आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि शिक्षित और योग्य होने के बावजूद भी इन क्षेत्रों में महिलाओं की जो भागीदारी है यानी कि रोजगार की जब बात आती है तो महिलाओं की संख्या सीमित नजर आती है। वो कौन से कारण हैं जो महिलाओं को उनकी संख्या सीमित करने के लिए उत्तरदायी हैं। साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या माहौल बनाया जाए, किस तरह से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, तमाम जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से इस स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि महिलाएं आखिर क्यों मिड टर्म में ही अपने करियर को छोड़ती हैं, बहुत सारी समस्याओं के चलते। और चर्चा में मेरे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर मुकेश शर्मा हैं, प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर से। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा, वैज्ञानिक हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बहुत स्वागत है रश्मि आपका राज्यसभा टीवी में। और चर्चा की शुरुआत रश्मि मैं आपसे करना चाहूंगी। जैसा कि आपने देखा, उपराष्ट्रपति ने भी कहा और आंकड़े भी गवाह हैं कि ये जो क्षेत्र है इसमें 40% तक जो है हमारी छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, वो शिक्षित हैं, योग्य हैं, ग्रेजुएट हैं। बावजूद जब हम रोजगार की तरफ देखते हैं तो ये प्रतिशत, ये आंकड़ा कम हो जाता है, 14% हो जाता है। क्या मुख्य वजह मानती हैं आप इसके पीछे? जो महिलाओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के जीवन चक्र में बहुत सारे समझौते होते हैं जो कि सामाजिक जिम्मेदारियां और पारिवारिक जिम्मेदारियों के रहते होते हैं। तो इन जिम्मेदारियों के रहते जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, करियर की तरफ जो ध्यान है वो कम हो जाता है और वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं अपनी जो करियर के प्रति, जिसमें कि विवाह एक हर्डल साउंड करता है, प्रजनन है। तो इस तरीके से उनको जो पारिवारिक जिम्मेदारियां, जो माता पिता की देखभाल, बड़े बूढ़ों की देखभाल, इन सब के रहते उनका जो करियर में कॉम्प्रोमाइज है, वो समझौते जो हैं उन्हें करने पड़ते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियों के रहते वो अपने ही मतलब अगर उन्होंने सपोज उन्होंने अपनी पीएचडी भी की है तो वो उसके रहते वो अपना ब्रेक लेती हैं और उसके बाद क्योंकि उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनके जो है विवाह के बाद उनका जो है स्थानांतरण हो जाता है पति के रहते, तो उन समस्याओं के रहते उन्हें जो है ब्रेक लेना पड़ जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनके रहते जो करियर है उसमें वो ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो इसके लिए हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में एक हमारा समर्पित अनुभाग है जिसका नाम है किरण, जिसे हम बोलते हैं आशा की किरण, रे ऑफ होप, जो कि महिलाओं को समर्पित है। और उसमें इसके अंतर्गत हमारे यहाँ बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो भी हैं। जी, तो कुल मिला के इस स्तर पर भी काम हो रहा है ताकि महिलाओं की जो भागीदारी है उसे बढ़ाया जा सके।
मैं रुक करना चाहूंगी प्रोफेसर मुकेश शर्मा आपका। और जैसा कि हमने देखा कि आईआईटीज में जो छात्राएं हैं उनकी संख्या बढ़ी है 2016 के मुकाबले 8 से 20% तक जो छात्राओं के नामांकन की जो प्रतिशत है उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन जब रोजगार की हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में ये संख्या सीमित हो गई है। आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? जी, ये तो निश्चित बात है कि आईआईटी के अंदर जो छात्राओं की संख्या बढ़ी है और सरकार का भी ये प्रयास रहा है कि जिसपे कि हम बोलते हैं सुपर न्यूमररी नंबर, तो जिससे कि जो ऑलरेडी जो बॉयज़ हैं या जो छात्र हैं उनकी संख्या कम ना करते हुए जो छात्राओं की संख्या बढ़ाई गई है और वो लगभग 20% है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो रोजगार की जो उनका रोजगार में जो उनका जो योगदान है वो कम क्यों हो जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से रश्मि शर्मा जी ने बताया कि ये मुख्य कारण है। दूसरा कारण ये है कि ये भी एक समस्या आती है कि एक तो पारिवारिक बात तो उन्होंने कही, लेकिन जो कई बार जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉयर होता है, उसको भी इस चीज़ का एक जहन में रहता है कि वो इतना समय से इतनी उनकी जो प्रोडक्टिविटी है काम के प्रति वो कम हो सकती है बिकॉज ऑफ दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहाँ से भी उनको कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये हमको इंश्योर करना है कि पारिवारिक रूप से भी उनको सपोर्ट मिले और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो उनको फैसिलिटेट करना है कि उनको प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे वर्क फ्रॉम होम है, जो आप महिलाएं हैं जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिले ज़्यादा से ज़्यादा, उनको जो लीव्स की जो प्रावधान है वो ज़्यादा से मिले, और जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए वो भी फोर्थकमिंग होनी चाहिए। मतलब तो उसकी वजह से वो उस जॉब में अपने आप को अटैच रखेंगी और उसमें अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एक बात है कि एक इवन एम्प्लॉयर का जो सेंस है कि भाई जो महिलाएं हैं वो पूर्ण समय नहीं दे पाएंगी, उनके अलग बंधन है, तो उस चीज़ को भी हमको किसी तरह डिस्पेल आउट करना पड़ेगा और उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो पारिवारिक कारण है उसके बावजूद भी उनका कंट्रीब्यूशन या उनका पूरा योगदान पूर्ण रूप से होता है। तो इस एक संशय सा दिमाग में है जो इंस्टीट्यूशन में, उसको निकालने की जरूरत है जिससे कि वो उनको प्रमोट करे, गर्ल स्टूडेंट्स को एज वेल एज लेडीज को। जी बिल्कुल, और ये इंस्टीट्यूशन पर जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जो लैंगिक भेदभाव है उसको खत्म किया जाए और एक इंक्लूसिव माहौल जो है वो छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए दिया जाए ताकि उनकी भागीदारी बढ़े। डॉक्टर रश्मि, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। आप एक वैज्ञानिक हैं, महिला भी हैं, आप बेहतर समझ सकती हैं। अगर हम बात करें, जैसा कि डॉक्टर मुकेश ने भी कहा कि इंस्टीट्यूशन की भी जिम्मेदारी बनती है, महिलाओं की अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इंस्टीट्यूशन की जो जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए वो माहौल तैयार किया जाए ताकि वो एक दोनों जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने काम को भी कर सकें और किसी तरह का बोझ उन पर ना हो। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं और आपके लिहाज से किस तरह की सुविधाएं, किस तरह की सहूलियतें जो हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से महिलाओं को मिलनी चाहिए ताकि उनकी भागीदारी बढ़ सके? ये मुकेश शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि ये इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है ताकि उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो पाए, ताकि वो अधिक से अधिक जो है काम कर पाए। तो इसके लिए इंस्टीट्यूशन की ये जिम्मेदारी है कि वो उन्हें चाइल्ड केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि सर ने बोला ही है कि वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, और जो है उनको जो एज बार्स हैं उसको भी हटाने की कोशिश करी जाए, क्योंकि करियर ब्रेक के बाद हम उन्हें उसी प्लेटफॉर्म पे मेजर करते हैं जिसमें कि एक पुरुष हमारे साथ होता है। तो वो जो बैरियर्स हैं उनको हटाने की जरूरत है। तो इसके लिए हम जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में हमने एक गति के नाम से एक इनिशिएटिव शुरुआत की है, जो कि जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, जिसके अंतर्गत हम 25 जो इंस्टीट्यूशंस हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लेके, R&D इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रहेंगी, स्टेट यूनिवर्सिटीज रहेंगी, एग्रीकल्चर से होंगे वो। तो उस तरीके से हमने डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स को लेके हम एक पायलट स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम उनको एक मॉडल देंगे जिसमें वो अडॉप्ट करेंगे जेंडर फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को, और उसके रहते हम उनको एक्रेडिट करेंगे कि हाँ, ये जो इंस्टीट्यूशन है वो जेंडर फ्रेंडली है।
तो इसके साथ हमने जो है नाक के साथ हमने अपना कोलैबोरेशन किया है, जो कि बाद में ये जब पायलट स्टडी हो जाएगी उसके बाद जो आउटकम्स आएंगे उसको लेते हुए नाक जो है उसको अडॉप्ट करेगा और सारे इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में उसे इम्प्लीमेंट भी करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो हम लेने जा रहे हैं फॉर मेकिंग द वर्क एटमॉस्फेयर जेंडर फ्रेंडली। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास विमेन साइंटिस्ट की फेलोशिप स्कीम है जिसमें हम प्राइमरीली उन्हीं लोगों को, उन्हीं महिला वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं जिनका ब्रेक इन करियर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अवरोधक है उनके करियर में वो ये है कि उनका विवाह हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है और उनकी जो है आफ्टर चाइल्ड बर्थ वो वापस नहीं आ पाती हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जिसके कारण तो उन्हें हम एक अवसर प्रदान करते हैं जिसमें कि वो शोध प्रस्ताव जो है हमारे सामने रखती हैं और अपने आप को किसी शोध इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएट करती हैं और उसमें हम उन्हें फंड देते हैं टू रिसर्च करने के लिए और उनको हम फेलोशिप भी प्रदान करते हैं। जैसे कि पीएचडी जो महिला वैज्ञानिक जो हैं पीएचडी करे हुए हैं उनको हम 55,000 की फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एचआरए भी दिया जाता है उनको। तो ऐसे हम लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं और अभी तक हमने जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है हमने 5,000 के करीब महिलाओं को सपोर्ट किया है और उसमें से 30% जो महिलाएं हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिला है, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कंपनीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है। जी बिल्कुल, इस तरह के इनिशिएटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाने की ज़रूरत है और जैसा कि आपने उसके पॉजिटिव आउटकम्स का भी जिक्र किया। डॉक्टर मुकेश, मैं आपसे समझना चाहूँगी जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की हाल में ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को लेकर जो न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी आई है उसमें भी वुमेन्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने को लेकर बात कही गई है। आपको क्या लगता है कि इससे भी इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और इस ड्राफ्ट पॉलिसी में जिन बातों का जिक्र है उसे कैसे देखते हैं आप? जी, ये एक बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि हम एक राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो उनकी जो अभी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम है और उनका जो जीडीपी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि आपने और बताया कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो जो उनके स्किल्स की कोई कमी नहीं है और लेकिन कुछ बाधाएं आ जाती है तो वो बाधाएं दूर करते हुए जो जीडीपी में हमारा खासतौर से जो महिलाओं का जो योगदान है उसको हमको निश्चित रूप से बढ़ाना है और इसका इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि उसको बढ़ाने से ये जो एनकरेजमेंट जो आगे आने वाली जो हमारी जो छात्राएं हैं या जो बच्चे हैं जो अभी स्कूल्स में हैं, जब वो उस चीज़ को देखते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, उनका एक रोल मॉडल वो बन जाती हैं, तो उसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो जो मेरे हिसाब से है कि हमको दोनों ही एंगल से देखना है कि एक तो नई पॉलिसी के हिसाब से जिसमें कि ज़्यादा भागीदारी हो जो इवन टुवर्ड्स जीडीपी और उसकी जो रोल मॉडल जो बनेगा और जो नए बच्चे हैं जो स्ट्रक्चर को देखेंगे कि जो महिलाएं इस स्तर तक जा रही हैं तो उनका जो एक एनकरेजमेंट है, उनका जो एक रुझान है वो जो STEM की आप जो बात कर रही हो उसकी तरफ होगा। तो उसकी वजह से ज़्यादा टैलेंट पूरे देश से निकल के आएंगी और उनका एनकरेजमेंट और पेरेंट्स की साइड से एनकरेजमेंट, टीचर्स की साइड से एनकरेजमेंट होगा तो उसकी वजह से हम जो ओवरऑल देश को जो फायदा होगा इस पॉलिसी से इन द लॉन्ग टर्म, उसका मेरे हिसाब से एक विशेष बात है। और एक जो रश्मि जी ने बात करी जो कि जो नई स्कीम जो उन्होंने चलाई है DST ने, मैं शेयर करना चाहूँगा जो मेरी खुद की PhD स्टूडेंट है उसको ये पर्टिकुलर फंडिंग मिली है एंड वो मतलब लगभग 10 साल के गैप के बाद में एट द एज ऑफ 40 years शी हैज कम बैक, ये अपनी स्कॉलरशिप लेते हुए खुद रिसर्च कर रही है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल, और इस तरह के इनिशिएटिव्स की महिलाओं को खास तौर पे ज़रूरत है। डॉक्टर रश्मि, मैं आपका रुख करना चाहूँगी और इस वक्त मैं नीति आयोग की एक रिपोर्ट का भी जिक्र करना चाहूँगी जिसमें ये कहा गया है कि 30% महिलाएं ये महसूस करती हैं जो कि विज्ञान और अनुसंधान के एक क्षेत्र में है कि उनके करियर का उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर या पारिवारिक स्थितियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। और इसके अलावा जो 47% महिलाएं हैं वो ये मानती हैं कि मिड टर्म में ही यानी कि करियर के बीचों बीच में ही जब उनको सफलता मिल सकती थी या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हो रही थी, बावजूद उसके उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उसे छोड़ा है।
तो कहीं ना कहीं जो एक लीडरशिप की भूमिका होती है महिलाओं के इन क्षेत्रों में, उसमें हम कमी देखते हैं। ये प्रतिशत जो है उसकी गवाही दे रहे हैं। आप खुद एक महिला हैं, मैं समझना चाहूँगी कि आखिर जो हमारी सामाजिक सोच है, जो सामाजिक दायरा बना हुआ है महिलाओं को लेकर, उन पर ज़्यादा जिम्मेदारियां डाली गई हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों की अगर मैं बात करूं, किस तरह की दिक्कतें पेश आई आपको भी, और क्या ये आंकड़े जो हैं वो एकदम सटीक नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक बोला कि जो महिलाओं को फेस करना पड़ता है अपने करियर के रहते, वो उनकी जो ग्रोथ होती है, करियर ग्रोथ, वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत स्लो होती है और उन्हें जो है रहते हुए कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ते हैं। तो लेकिन ये कहना कि हम लोग जो है, अगर हम उसे पॉजिटिवली देखें कि हम वर्क लाइफ बैलेंस को लेके चलें, अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा सा स्लो हो जाए और उनको बैलेंस करते हुए अगर हम अप्रोच ले, तो हम धीरे धीरे, कहते हैं ना आप, सीढ़ियां जो है धीरे धीरे चढ़िए, एक कदम बढ़िए फिर आगे बढ़िए फिर आगे बढ़िए। तो ऐसे करते हुए अगर हम चलेंगे तो हम गोल से दूर नहीं है। दूसरा, हमें एक कांस्टेंट इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, जिसके लिए सर ने भी जैसे बोला कि रोल मॉडल्स की बहुत जरूरत है। तो वो एक होना बहुत जरूरत का, अगर हम उनके साथ इंटरेक्शन में रहें, टच में रहें, तो वो एक बहुत ही मतलब इफेक्टिव मोड है। और उसको अगर हम करते रहें बार बार इंटरेक्शंस ऐसी महिलाओं के साथ जो कि अपने कार्य क्षेत्र में सफल रही हैं और एक लीडरशिप रोल पे पहुंची हैं, तो वो बहुत इंस्पिरेशन का फैक्टर रहता है महिलाओं के लिए। बिल्कुल, ये प्रेरणा तो बेहद ज़रूरी है ही। डॉक्टर मुकेश, मेरा एक प्रश्न परिवार के उत्तरदायित्व को लेकर भी है। जब महिलाएं किसी क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं, बेहतर कर रही हैं और आगे बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश भी है, आप मानते हैं कि जो परिवार है, चाहे वो सास ससुर हो, माता पिता हो या पति हो, शादी के बाद उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से पारिवारिक जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जाए या किस तरीके से सहयोग दिया जाए? कितनी अहम भूमिका मानते हैं आप परिवार की इस मामले में? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि सहयोग आपको घर से मिलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि उसमें आपके समय की पाबंदी है या जो घरेलू काम है उनको देखते हुए उसमें एक तरीके से एक हाथ बटाना और एक तरीके से समय निकालना महिलाओं के लिए, जो परिवार का जो सपोर्ट रहे, तो उसकी वो बहुत आवश्यकता है। और दूसरा क्या है कि एक फैमिली का जो एनकरेजमेंट होता है आगे बढ़ने का, उसकी आवश्यकता है। बल्कि समय तो हम कभी कभी निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्करेजमेंट नहीं होना चाहिए किसी हालत में। ये एक बड़ा नेगेटिव रोल हो जाता है कि इसकी क्या आवश्यकता है। जैसे मतलब घर में हम सभी लोग समझते हैं इस बात को, इसकी क्या आवश्यकता है, ये जरूरी है क्या ये करना। तो वो एक नेगेटिविटी घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। समय का तो एक महत्वपूर्ण बात है ही, पर किसी भी तरीके से जो घर में एक नेगेटिविटी आ जाए काम के प्रति, महिलाओं के काम के प्रति, उसको हर हालत में रोकना है। और उस हालत में हर लेवल पे, चाहे आप इसको एजुकेशन के रूप में लें या किसी भी सेंस में लें, कि ये कि नेगेटिविटी को रोकना बहुत जरूरी है। समय तो इतना, टाइम मैनेजमेंट जो आप हम सभी लोग जानते हैं, महिलाएं टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छे से करती हैं, उनके इतने सारे काम होते हैं, हम सभी लोग इस बात को समझते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के अलावा जो सपोर्ट और जो नेगेटिविटी हटाना है घर की तरफ से, वो बहुत आवश्यक है, मैं समझता हूँ। नहीं तो कई बार टेंडेंसी होती है कि क्या आवश्यकता है, तो उस चीज को, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज। बिल्कुल, इसी टेंडेंसी पे मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर रश्मि। ये जो सोच है, आमतौर पे हमने देखा है, हालांकि अब ये सोच बदल रही है काफ़ी हद तक, और यही वजह है कि महिलाएं काफ़ी कुछ कर पा रही हैं, कि जो महिलाओं का काम है, अगर वो किसी वर्क फोर्स में हैं, तो परिवार में उनके काम को या उनके करियर की प्रमुखता को कम करके आंका जाता है, बशर्ते कि पुलिस को, क्योंकि वो घर में मुख्य रूप से कमा रहा है, चूंकि वो घर चला रहा है। इस तरह की जो सोच है, और महिलाओं को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाता है। और जब भी बात आती है करियर को छोड़ने की या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने की, तो महिलाओं से उम्मीद की जाती है। इसे लेकर आप क्या कहेंगी? ये बिल्कुल सत्य है कि ये महिलाओं से ही उम्मीद रखी जाती है कि वो अपना जो है करियर में समझौता करें। जैसे कि मैं एग्जांपल्स दूंगी कि बहुत सारी महिलाएं जो मास्टर्स करने के बाद अपना आगे करियर बनाना चाहती हैं रिसर्च में, तो उनको ये बोला जाता है कि आप जो है एक स्कूल की जॉब ले लेंगी तो अपनी जो है फैमिली लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगी। तो इस तरीके के जो हर्डल्स हैं वो आते हैं परिवार की तरफ से। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप जो है अपने प्रोफेशन में क्या गोल लेके चल रहे हैं। तो उसको अगर आप क्लैरिटी के साथ देखें
तो आप आई थिंक अपने जॉब के साथ भी जस्टिफिकेशन कर पाएंगे, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो जो महिला है वो रिसर्च में बहुत अच्छी रही हो, उसका जो ध्यान है वो बिल्कुल रिसर्च में पूरा डेडिकेशन के साथ रहा हो, और उस वक्त क्योंकि उसको करियर चॉइस के बारे में बोला जा रहा है तो वो एक स्कूल टीचिंग अडॉप्ट कर लेती है, तो वो एक अच्छी टीचर नहीं भी हो सकती है। तो उसको रहते अगर हम अपनी करियर में या हम ये अपने उसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे अपनी पर्सनैलिटी में कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, तो अगर हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम जो है आगे लीडरशिप के रोल पे पहुंचेंगे और हम उस गोल को अटेन कर पाएंगे, जिसको हम जो हमने सपना संजोया था हम उसको डेफिनेटली अटेन कर पाएंगे जी। तो ये हम एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंदर आइडेंटिफाई करें कि हम क्या करना चाहते हैं, और उसमें जो परिवार का मुख्य सहयोग होना जरूरी है। बिल्कुल, परिवार का सहयोग बेहद ज़रूरी है और कई मामलों में हमने देखा है कि पारिवारिक सहयोग के ही चलते महिलाओं की जो स्थिति है इन करियर क्षेत्रों में बढ़ती है, और इसके अगर सहयोग ना हो तो कहीं ना कहीं मुश्किलें पेश आती हैं। डॉक्टर मुकेश, अगर मैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करूं तो सरकार ने भी अपने स्तर पे काफ़ी कोशिशें प्रयास की हैं। हमने देखा जो मैटरनिटी लीव है उसको 12 हफ्तों से बढ़ा के 26 हफ्तों तक किया गया। इसके अलावा जो ऑफिसेज में क्रच खोलने का जो प्रावधान किया गया, साथ ही जो कोड ऑफ वेजेस 2019 है उसके तहत जो प्रावधान है, इन सारे कदमों को आप कैसे देखते हैं ताकि महिलाओं की जो भागीदारी है कार्य क्षेत्र में बढ़े? इससे बहुत महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा, उनको खुद का अपना विश्वास बढ़ेगा कि वो अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अच्छा योगदान दे पाएंगी। और एक तरीके से जो एक बैकग्राउंड में जो महिलाओं को चिंता रहती है घर की और बच्चों की, वो चिंता नहीं रहने से वो अच्छे से उस चीज़ को कंट्रीब्यूट और योगदान उसमें वो दे पाएंगी। दूसरा बात ये भी है कि एक टेक्नोलॉजी अपने आप में इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो अपने बच्चों के बारे में काम में जैसे ही कुछ ब्रेक लिया तो बच्चों के बारे में जानकारी ले सकती हैं कि भाई सब कुछ ठीक है या कुछ विशेष को एकदम आवश्यकता हो गई है, तो उसका भी एक उपयोग होना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये जो लीव का प्रावधान है इसको थोड़ा सा जैसे वर्क फ्रॉम होम में भी जैसे सरकार इसको भी प्रोत्साहन दे रही है वर्क फ्रॉम होम को, तो जो इनकी जो टाइम टारगेट्स होते हैं जो महिलाओं के लिए उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिन चीज़ में पॉसिबिलिटी, बिकॉज कि कई बार डेडलाइंस होती हैं, वो डेडलाइंस हम महिलाएं नहीं मैच कर पाती, तो जहाँ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो उस चीज़ को काम को अपने टाइम के हिसाब से पूरा कर सके। मतलब तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत जो सरकार के जो कदम हैं बहुत उपयोगी हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जो ग्रास रूट पे भी मतलब जो बच्चों को एस्पिरेशनल बनाना है उस चीज़ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और जिससे कि वो आगे बढ़कर वो अपने काम को जब वो एस्पिरेशन रहती हैं तो उस चीज़ को किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करती हैं। तो एस्पिरेशनल और जो स्कूल लेवल पे जो टीचिंग है तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बच्चों को आगे लेके जाती है। जी बिल्कुल, और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं हमारे उपराष्ट्रपति भी लगातार ये कहते हैं कि इनिशियल लेवल पे ही बच्चों में वो सोच विकसित किया जाए और खासकर विज्ञान और अनुसंधान और नवाचार के एक क्षेत्र में बच्चों का जुड़ाव हो, ये सोच बचपन से ही विकसित किए जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर रश्मि, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि अगर जो वर्क फोर्स पुरुषों का है जो प्रतिशत है अगर वही महिलाओं का भी हो जाए, यानी कम से कम बराबरी हो जाए, तो हम जीडीपी में एक अच्छी खासी जो है ग्रोथ देखेंगे। इसे आप कैसे देखती हैं? और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। हम उम्मीद करें कि जो तमाम जो कार्यक्षेत्र हैं वहाँ पर भी ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि ये भागीदारी और बढ़े। जी, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन का आधा भाग है वो तो महिलाएं ही हैं, तो महिलाओं का इक्वल पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सर ने बोला कि एस्पिरेशंस अगर हम स्कूल लेवल पे ही शुरू करेंगे तो उसके लिए हम लोगों ने एक जो है स्पेशली फॉर गर्ल चाइल्ड हमने एक विज्ञान ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो हम उनमें एस्पिरेशंस को जगा रहे हैं, जिसमें हमने सेलेक्ट किया है 9th 10th 11th 12th की छात्राओं को, प्रतिभाशाली छात्राओं को, और उन्हें हम जो है करियर काउंसलिंग देते हैं। उन
सिर्फ छात्राओं की ही नहीं, उनके परिवार की भी काउंसलिंग होती है, जिससे कि उन्हें पता चले कि उन जो छात्राओं में क्या स्ट्रेंथ है और वो आगे बढ़ सकती हैं और वो उनको उनमें जो बहुत पोटेंशियल है ताकि वो आगे बढ़ जाएं और वो उस गोल पे पहुंच सकती हैं। इसके अलावा हम उनका इंटरेक्शन करवाते हैं रोल मॉडल्स के साथ, हम उन्हें सब्जेक्ट लेक्चर्स दिलवाते हैं, हम उनकी विजिट करवाते हैं जो नियर बाय साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हमने लास्ट ईयर शुरुआत की थी विज्ञान ज्योति की, जिसमें हमने नवोदय विद्यालय के साथ 50 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कार्यक्रम विज्ञान ज्योति का शुरुआत की थी, जिसमें 2500 छात्राओं को ये अपॉर्चुनिटी मिली और इस साल हम इसको 10,000 करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर हमने सिर्फ ये 11वीं की छात्राओं के साथ किया था, ये जो पायलट स्टडी था, और अब हम इसको 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की छात्राओं के साथ कर रहे हैं। तो जो अब एस्पिरेशंस हम बढ़ाएंगे तो उन्हें पता है, उनके अंदर डिटर्मिनेशन जगेगी तो डेफिनेटली वो जो है वर्क फोर्स में आने की कोशिश करेंगी और उनका जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होगा। इसके लिए हम और जो कर रहे हैं वो है कि हम जो AI फॉर ऑल, जो हमारी नीति आयोग की AI फॉर ऑल की पॉलिसी है, उसके अंतर्गत हम जो है जो हमारी विमेन ओनली यूनिवर्सिटीज हैं, हमने 6 विमेन ओनली यूनिवर्सिटीज में AI का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, जिसमें ना कि जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स भी उसमें AI की जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में जान सकते हैं, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। तो ये जो इनिशिएटिव है उसमें क्योंकि हमें अपने नए टेक्नोलॉजी के साथ आते आते हमें अपने स्किल्स को एनहांस करना है, तो डेफिनेटली जो हम जो छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं उससे डेफिनेटली जो है महिलाओं को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, सशक्तिकरण होगा उनका, और उनकी जो है वर्क फोर्स में जो उनका पार्टिसिपेशन हो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। बिल्कुल, तो कुल मिला के अगर हम अब बात करें महिलाओं के इन क्षेत्रों में, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन क्षेत्रों में उनकी भागीदारी की, रोजगार के अवसरों में उनकी वृद्धि की, तो जिम्मेदारी किसी एक तबके की नहीं है। सरकार हो, इंस्टीट्यूशंस हो, समाज हो, परिवार हो, खुद महिलाएं हो या उनके जो हस्बैंड हैं या पिता हैं वो हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है और सभी का योगदान होगा, तभी जो है इसमें वृद्धि हम देख पाएंगे। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो इसी के साथ आज की चर्चा में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।